रेडी। हाय गाइस, मैं इंजीनियर पुरुषोत्तम कुमार आप लोगों का केसी एकेडमी में स्वागत करते हैं। आज हम लोग वर्ग दशम के हिंदी का काव्य खंड से गुरु नानक देव जी द्वारा रचित दूसरा भाग को पढ़ेंगे, जिसमें शीर्षक है इसका जो नर दुख में दुख नहीं माने। प्रस्तुत पद के माध्यम से गुरु नानक देव जी महाराज हम मानवों को सचेत करने का प्रयास कर रहे हैं और उस व्यक्ति के बारे में खास करके बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति दुख में भी दुखी नहीं रहता है तो क्यों नहीं रहता है। चलिए उसका हम लोग अध्ययन करते हैं इस कविता के माध्यम से। कविता आप लोग देख रहे हैं, दूसरा भाग हम लोग पढ़ रहे हैं आज। तो पहली पंक्ति है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। मतलब जो व्यक्ति, नर मतलब मनुष्य, जो नर मनुष्य दुख में भी दुखी नहीं रहता है, दुख नहीं मानता है, अर्थात अपने आप को खिन्न भाव में नहीं रखता है, तुरंत दुखी नहीं हो जाता है। सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कहने का अर्थ है सुख स्नेह, किसी को सुख होने पर बहुत प्रसन्न हो जाता है, स्नेह मतलब प्रेम, अरु भय नहीं जागे, भय मतलब डर, जिसके हृदय में ना सुख में बहुत ज्यादा हर्षोल्लास हो जाता है, ना डर से वो दुखी होता है, किसी प्रकार का भय नहीं है। कंचन माटी जाने, कंचन मतलब होता है सोना, सोना को भी वह मिट्टी के समान समझता है। हम लोग अगर कहीं पैसा गिरा रहता है तो उसको समझते बहुत मूल्यवान चीज है, लेकिन जो लोग साधक होते हैं, ईश्वर के उपासक होते हैं, भक्त होते हैं, वो कंचन को भी मिट्टी के समान समझते हैं, सोना को भी मिट्टी के समान समझते हैं। अगली पंक्ति है, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाति। जो किसी का निंदा नहीं करता है, ना किसी की स्तुति मतलब बड़ाई करता है। हम मनुष्य का यह लक्षण होता है, किसी का निंदा करना, किसी की बड़ाई करना। अगर वो सामने है तो उसकी बुराई इसके सामने, इसकी बुराई उसके सामने, जो कि गलत होता। भक्त लोग ये नहीं करते हैं, किसी का भी ना निंदा करते हैं वो, ना किसी की बहुत ज्यादा बड़ाई करते हैं। लोभ मोह अभिमाना, न लोभ मोह से हम मनुष्य ग्रसित हैं, मोह से माया ममता से हम लोग ग्रसित हैं। थोड़े से दुख में, थोड़े से कष्ट में हम लोग इतने भावासक्त हो जाते हैं, भावना में बह जाते हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाते। उसी के लिए कहते हैं जिसके हृदय में ना लोभ है, ना किसी चीज के प्रति मोह है। हम लोग को मोह है, हमारी अगर कोई वस्तु कोई ले लेता बड़ा दर्द होता है, यही मोह है। क्षणिक चीज के लिए मोह होना, पुत्र से मोह, पत्नी से मोह, पुत्री से मोह, पति से मोह, यही मोह है। और न अभिमाना, अभिमान सबसे बड़ा अहंकार जिसको कहते हैं, वो सबसे बड़ा कुलक्षण है मनुष्य का। इसलिए हम लोग को अभिमान भी अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। फिर कहते हैं, आशा मनसा हरस शोक तय रहे न्यारो, नहीं मान अपमाना। जिसको हरस मतलब खुशी, शोक मतलब दुख, तय रहे न्यारो, दुख सुख और दुख से न्यारे हैं, ऊपर हैं, अलग है, सुख में और दुख में एक समान रहते हैं। नहीं मान अपमाना, जिसको ना मान की चिंता है ना अपमान की चिंता है। हम लोग का अगर थोड़ा सा कोई उपहास कर दे तो बहुत ज्यादा क्रुद्ध हो जाते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। यही मान अपमान की जो भावना है, इससे संत ऊपर होते हैं, भक्त इससे ऊपर होते हैं। आशा मनसा सकल त्यागी के, आशा अपेक्षा, मनसा मन में कोई आकांक्षा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं किसी चीज को प्राप्त करने की। सकल त्यागी के हैं जगते रहे निराशा, आशा को भी छोड़ देते हैं, मन में अपेक्षा को भी छोड़ देते हैं। इस सबको छोड़कर जग मन संसार से वो निराश क्या रखते हैं, निराशा, संसार से लगाव ही नहीं रखते हैं, जो उसको कोई दुख आगे चल करके किसी प्रकार का कोई दुख ना हो, इसके लिए वो संसार से किसी प्रकार का मोह या आशा अपेक्षा नहीं रखते। अगली पंक्ति है, काम क्रोध जही परसे नाही। काम वासना होता है किसी के प्रति आसक्त होकर के, किसी के प्रति मन में गलत विचार लाना,
बुरी वृत्ति का जागरण होना, गलत सोच किसी के प्रति जागृत होना, किसी के माँ बहन या बच्ची को देख करके गलत भावना मन में लाना, यही काम है। क्रोध, क्रोध मतलब गुस्सा, यही परसे, परसे माने छूना, यहाँ परसे का मतलब है छूना। काम और क्रोध जिसको छूता भी नहीं है, तेहि घट ब्रह्म निवासा। कितना बढ़िया उदाहरण दिया है गुरु नानक देव जी ने कि जिस व्यक्ति को काम और क्रोध छूता भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे ही भक्त के हृदय में, घट मतलब होता है हृदय, आत्मा, इसी के हृदय में परमात्मा का, ब्रह्म का निवास होता है, ईश्वर का निवास होता है। गुरु कृपा जेहि नर पे किन्ही, तिन्ही यह जुगति पिछानी। गुरु, यहाँ गुरु शब्द का मतलब बड़ा अच्छा शब्द है, आप लोग जानिए। गुरु में दो शब्द है, गु और रु। गु मतलब होता है अंधकार और रु मतलब होता है प्रकाश। जो अंधकार से अपने विद्यार्थियों को प्रकाश की ओर ले जाए उसे ही गुरु कहा जाता है, जिसको आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। तो गुरु के कृपा से ही, जेहि नर पे किन्ही तिन यह जुगति पिछानी, गुरु के कृपा से ही कोई व्यक्ति परमात्मा तक जाने का युक्ति, रास्ता मतलब बता सकते हैं। गुरु उसको पूछ करके वहां तक जा सकते हैं। आप गुरु के बिना कृपा से आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। नानक लीन भयो गोविंद सो, जो पानी संग पानी। बड़ा ही अच्छा सा उदाहरण दे रहे हैं कवि ने कि नानक देव जी महाराज कहते हैं कि नानक लीन भयो, लीन होना ना, उसमें विलीन होना, मिल जाना। नानक लीन भयो गोविंद सो, गोविंद मतलब कृष्ण, विष्णु, परमात्मा, नारायण जिसको कहते हैं, उसमें लीन हो गए, मतलब मिल गए। कैसे मिले हैं उदाहरण देते हैं। जो पानी संग पानी, आप एक बोतल पानी किसी समुद्र में मिला दीजिए, किसी नदी में पानी में मिला दीजिए, या किसी बड़ा वाला टब में आप मिलाइए, फिर अपने बोतल वाले पानी को खोजेंगे आपको नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार यह आत्मा जब परमात्मा में मिल जाता है तो वह एक हो जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता, कोई विभेद नहीं रहता है। यह आत्मा भी ईश्वर में मिल करके, परमात्मा में मिल करके परमात्मा ही बन जाता है। यही उपदेश हमारे नानक देव जी महाराज ने वर्ग 10 में भाग 2 में आप लोगों को दिया है। इसको अब थोड़ा सा हम देखते हैं कवि का परिचय। इसके कवि कौन है? गुरु नानक। इनका जन्म कहाँ हुआ? 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम में। इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई है और इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री, फिर इनकी माता का नाम तृप्ता, उनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी, और ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे। इसका आप लोग प्रश्न और उत्तर को बनाइएगा। अगर इसमें किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और आगे और छात्रों को भी फॉरवर्ड करिए। और मुझसे आप मेरे मोबाइल नंबर पे भी आप जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं इससे संबंधित सवाल। धन्यवाद।